हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट 2 है शादी का, जो कि मेरे मामा की बेटी की शादी का पार्ट 2 अभी आ रहा है। यहाँ पे अभी सोने के बिस्तर आपको दिख रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग खाना खाने गए थे, क्योंकि हमने ना 6 बजे शाम के टाइम खाना खाया। तो उसके बाद हमें थोड़ी और भूख लगी थी, तो हम लोग फिर से खाना खाने गए। ये मैंने फ़ोन को पता नहीं क्या ही किया हुआ था, क्या मैंने हिला दिया था पता नहीं। उसके बाद जी रात को हमने 10 बजे के आसपास शायद फिर से खाना खाया, क्योंकि अब भूख तो लगी गई थी। और होता ही है शादी का खाना खाने के बाद ना जल्दी जल्दी भूख लगती है, पता नहीं क्यों शादियों में खाना एक्स्ट्रा खाया जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मैं हमेशा की तरह जैसे करती हूँ कि चावल लेने के बाद पार्टीशन कर देती हूँ। और उसके बाद अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और यहाँ पे ना खाना खाने के साथ साथ सब लोग आग सेक रहे थे। कुछ खाना खाने के बाद कुछ खाना खाने के लिए वेट कर रहे थे, तो फिर वो पहले आग सेक के फिर अपनी बारी लगा रहे थे। तो अभी हम एक ही लाइन बैठी हुई थी, क्योंकि हमने ना सबने खा लिया था, हम लोगों ने नहीं खाया हुआ था। बोलते लास्ट में अब एक बार खा ही लेते हैं। तो इस बार मैंने सबसे पहले मीठा ले लिया, पिछली बार मैंने मीठा नहीं लिया था। उसके बाद ना मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो कि गाँव की शादियों में होता है। अभी यहाँ शिमला में भी मतलब कहीं कहीं जहाँ का ये कल्चर है, वहाँ वहाँ इस तरह से जो दुल्हन की दूल्हे की बुआ होती है वो इस तरह से जो है ये बनाती है, कुछ ड्राइंग करते हैं। मतलब ये इसके अंदर दूल्हा दुल्हन भी बनेंगे, काफ़ी कुछ बनेगा। तो ये मेरे न्यू शिमला वाले नानी है जो इसको बना रहे थे, और जिस टाइम ये बना रहे थे तो हम सब भी वहीं थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए कि किस तरह से क्या क्या रीति रिवाज रहते हैं। तो ये जो बना रहे हैं ना, इसका बनाने का पर्पस ये है कि कल जब दूल्हा इसको देखेगा, उनको दिखाया नहीं जाता है, मुंह दिखाई मतलब एक तरह से इसकी होती है। और भी इसके काफ़ी सारे पर्पस है, पर मुझे अभी इतना ही पता है इसके बारे में। तो यहाँ पे दुल्हन से मिलने आ गई है जी दुल्हन की कज़न। मिली तो ये पहले भी है कई बार ना, पर अभी गले मिल रही थी अच्छे से। हम लोग दुल्हन वाले कमरे में इसलिए बैठे थे क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा हीटर जल रहा था, सेकने को भी मिल रहा था, और कुछ एक काम थे जो हमें करने थे, वो भी हम यहीं बैठ के दुल्हन के साथ बातचीत भी करे थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। आपने सोने वाली जगह तो हमारी देख ही ली थी कि हम कहाँ सोए थे, पर सोए कहाँ यार, बातें करते रहे हम सारी रात। अभी टाइम हो रहा है 6:45 का, कि 6 बज रहे थे, मतलब 6:45 कुछ ऐसा हो रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जी, 2 बहनें हमारी अंगीठी के पास बैठी हुई है। और सुबह की चाय जो शादी में पहली हमें मिल चुकी थी, वैसे दूध खत्म हो गया था, पर जो खाना बनाने वाले थे उनके पास दूध पड़ा था। मतलब जो मेन अंकल थे चाय बनाने वाले शादी में, उनके पास था, घर पे खत्म हो चुका था। तो फिर उन्होंने सबको ये चाय थोड़ा सा कहते मैंने बचा कर रखा था, तो वो लेकर के आए सबको सुबह सुबह चाय। और जब तक चाय ना पी लो ना यार, फ्रेश नहीं होते। और मुझे दुल्हन को तैयार भी करना था, तो इसलिए फिर फटाफट से पहले फ्रेश होने के लिए चाय पी। और बाकी मैंने कुछ नहीं किया। मैं कहा मतलब होता है ना कि तैयार, मैं कहा मैं तो पूरी तैयार ही लग रही हूँ। तो यहाँ पे दुल्हन को भी चाय पिलाई जा रही है, दुल्हन को बहुत भूख लग रही थी यार। उसके बाद मैं कहा चल बेटा तू पहले चाय पी, फिर उसके बाद चलते हैं तैयार होने। यहाँ पे महक और ऋषि का फेस इसलिए छुपा रहे हैं क्योंकि कहते हैं हम अच्छे से तैयार नहीं हुए। यहाँ मेरा भाई सोया हुआ था, मैं कहा भाई तू सोता रहे, अभी हमने यहाँ तैयार होना है। मैं इसको बोल रही थी कि उठ तू दुल्हन के कमरे में, हम यहाँ रेडी हो रहे, तू निकल। बोलता तुम लोग मेरे कमरे में आए हो, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं। तो ये रूम हमने डिसाइड किया था रेडी होने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है जहाँ दुल्हन तैयार होती है वहाँ पर कोई और नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिस्टर्ब होते हैं, बस एक आधा कोई साथ में हो। तो ये रहा दुल्हन का ब्लाउज जो अभी दुल्हन पहन लेगी, और उसके साथ कोटी शॉल और हीटर, क्योंकि भाई दुल्हन को ठंड नहीं लगनी चाहिए। ठंड का मौसम है यार, सुबह सुबह तैयार हो रहे हैं। भाई मैंने तो ना मुँह भी नहीं धोया सीधा दुल्हन को तैयार करने। एक तो पूरी रात सोए नहीं, फेस के 12, 13, 14, 15, 16 सब बजे हुए हैं ना। एक तो सो नहीं पाए सारी रात, ऊपर से फिर ये रहा कि मतलब सुबह सुबह जल्दी बारात आनी थी, जल्दी उठना था। और 4 बजे यार, 4:30 बजे सबको ऑफर मिल रहा था कि नहा लो, हमाम में पानी गर्म है। कोई नहीं उठा नहाने के लिए, क्योंकि इतनी ठंड में किसने नहाना था। कुछ एक लोग नहा गए थे। तो यहाँ पे मेकअप की ना शॉर्ट वीडियो बनाई हुई है मैंने, तो इसमें मैं ज़्यादा नहीं क्लिप ऐड करी हूँ, थोड़ी बहुत मैंने ऐड की है कुछ कुछ। और हमारी जो दुल्हन थी उनके घर वालों ने भी और दुल्हन ने भी स्पेशली मुझे कहा था कि मेरे फेस पे कुछ भी सूट नहीं होता है, तो मेकअप उस हिसाब से लगाना है कि मतलब एलर्जी ना हो जाए और मतलब सही रहे। और मुझे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, कहते हैं बस हल्का हल्का जो मतलब सही भी लगे और ज़्यादा भी ना लगे, ओवर भी ना लगे। तो इसी के अकॉर्डिंग जैसा इसको चाहिए था वैसा ही इसको दिखा दिखा करके सारा हमने मेकअप किया है। लाइट मेकअप बिल्कुल, वैसे भी ये बहुत सुंदर है यार, इसको मेकअप की क्या ही ज़रूरत थी। बट ये है कि चलो शादी है तो थोड़ा बहुत होना चाहिए। और बस वही हम यहाँ पे अभी कर रहे हैं। दुल्हन की नथ भी लगा दी थी, वैसे हमने थोड़ी देर पहले उतारी हुई थी मेकअप के लिए, उसके बाद फिर से नथ भी चढ़ा दी थी। और आईलाइनर वगैरह, ये तो आईलाइनर भी नहीं लगा रही थी, काजल भी नहीं, कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं लगाना। कहते हैं, मैं कहा यार आईलाइनर और काजल से थोड़ी सी लुक चेंज हो जाती है ना आईज की। तो मैं कहा प्लीज़ लगा ले, रिक्वेस्ट करके इसको आईलाइनर काजल लगवाया है। और फिर भी मतलब कम मेकअप में भी ना दुल्हन बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। ये मेरे मामू की बेटी है, और मतलब मेरे सामने तो मतलब छोटी सी होती थी, खेली हूँ मैं इसके साथ, पर मैं बड़ी थी ये छोटी थी, पर खेलते थे हम साथ में। तो मतलब अच्छा लगता है यार, कोई अपना जन मतलब
जब कुछ किसी का कोई फंक्शन है, कुछ है, तो अच्छा लगता है। लड़कियां बड़ी हो रही है, शादी हो रही है लड़कियों की। मतलब ये हमारे बाद वाला ग्रुप था। इससे पहले वाला जो ग्रुप था उन सभी लड़कियों की शादी हो चुकी है। मतलब मेरी मासी की बेटियां, मैं और मामू की बेटी, हम सबकी शादी हो चुकी है। तो ये हमारे बाद जो और जनरेशन थी ना, उनकी शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं चीर निकालने की कोशिश करी थी, फिर मैंने बोला यार दूसरों से ना नहीं निकलती है, तो तू खुद से ही देख करके निकाल ले चीर। तो क्योंकि अपना आइडिया रहता है, बट फिर भी नहीं निकली इससे, तो फिर दोबारा मैंने ही निकाली। कहते मैं बीच से ऐसे ज़्यादा निकालती नहीं हूँ। तो फिर कहते दीदी आप ही निकाल दो। मैं कहा चल ठीक है मैं निकालती हूँ। तो गाँव की शादी में मज़े तो बहुत आते हैं। देखो जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया, सब एक साथ एक ही कमरे में बिस्तर लगा के सोते हैं, बातचीत करते हैं, और साथ में फिर सुबह ठंड में आपको बोले कि नहा लो, हमाम का गरम गरम पानी है, सब लोग नहा रहे हैं। सुबह ही सारे में आग जला दी थी, बाहर अंदर अंगीठियाँ जला दी थी, क्योंकि ठंड की शादी है ना, तो इसलिए। गर्मियों में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया इस मैरिज को, क्योंकि अपने जने साथ थे। मायके वालों के साथ थोड़ा सा होता ही है ना, कि जिनके साथ मैं बहुत साल पहले, मेरे एक मासी है जिनके साथ मैं जब छोटी सी थी, आदर्श जितनी, आदर्श से थोड़ी सी बड़ी होगी, तब उनके घर पे उनके साथ रहा करती थी। उसके बाद तो बड़े हो गए वो भी, मैं भी, फिर कभी मिले नहीं। और पता नहीं कितने 20-25 साल बाद हम लोग फिर से दोबारा इकट्ठे हुए। वो उनका बेटा, हमने सारी रात बातचीत की, गुन्नू, मतलब सब लोग थे। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय हम लोगों ने किया। अभी मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने अपना फ़ोन अब इसके बाद किसी और को दे दिया था, तो वो सारी शूटिंग ना स्टैंडिंग वाले फ़ोन में हुई है, क्योंकि दूसरों को आइडिया नहीं लगता यार कि किस तरह से शूट करना है। सारा का सारा अब आपको इसी तरह से, मतलब आधे तक ऐसा ही देखने को मिलेगा। और बारात आ चुकी थी, मैंने सोचा था मैं गेट पर स्वागत करूँगी, बट मैं तैयार ही नहीं हुई थी, तो स्वागत कैसे करती। मैं मतलब इस तरह से तैयार हुई हूँ ना कि क्या ही बताऊँ आपको। तो मैंने फ़ोन किसी और के पास दिया कि मैं तो अभी रेडी हूँ नहीं वेलकम करने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ बाहर जाके गेट पे जो है ना बारात का स्वागत कीजिए। मैं यहाँ पे भी देखने को कहीं नहीं मिली, क्योंकि इस टाइम पे मैं दुल्हन के साथ थी। तो मैंने जिसके पास फ़ोन दिया था, मेरी मासी की बेटी है, उसको ना आइडिया नहीं रहा कि फ़ोन स्टैंडिंग में नहीं रखना था। उसने पूरा शूट ऐसे ही कर दिया। मतलब दूसरों को नहीं आइडिया लगता यार, तो सॉरी। आप लोग ऐसे ही इंजॉय करो अब हाफ स्क्रीन में ही, क्योंकि ये ऐसा ही शूट हुआ है। अगर मैं नहीं डालती हूँ तो भी मैं इसके शॉर्ट ब्लॉग कितने ही डाल लूँगी, तो इसलिए मैंने इसको फुल ब्लॉग में ही ऐसे ही डाल दिया है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और यहाँ पे सालियाँ खड़ी है जीजा जी का वेलकम करने के लिए। जैसे ही जीजा जी की एंट्री होगी, वैसे ही यहाँ पे जीजा जी को लूटा जाएगा। अब मैं तो अंदर थी, मैंने नहीं देखा कि कितना क्या लूटा है या क्या किया है, पर हमने रात को प्लानिंग बहुत की थी कि हम जीजू को ये बोलेंगे वो बोलेंगे बाहर जा करके। पर देखो ना, ऐसा होता है कि जब आप दूसरा किसी को रेडी करने जा रहे हो ना, तो आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। और वही मेरे साथ हुआ कि बारात आके अंदर भी पहुंच गई और मैं गेट पे नहीं जा पाई, जिसके लिए इतनी दूर से गई थी। मैं कहा चल अटेंड करूंगी, वो नहीं हुआ। ऐसे में औरों की शादी में जब जाती हूँ ना, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरा शूट कर पाती हूँ, बारात आने से लेके, मतलब लगन फेरे सब कुछ। बट आज अपने फैमिली में, मतलब ऐसे कज़न की शादी थी, तो इतना बिजी थी ना कि नहीं कर पाई। तो ये हमारे जीजा जी, जिनको मिठाई खिलाई जा रही है उनकी साली के हाथों से, और साथ में ली जा रही है फ़ोटो। और बस अभी आप देख ही सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे सब कुछ फोटोग्राफर कैप्चर कर रहे हैं। और मेरा फोटोग्राफर भी कैप्चर तो बेचारे ने बहुत अच्छे से किया, सारा शूट किया। बस दुख ये है कि वो उस तरह से नहीं हो पाया जिस तरह से होना चाहिए था। पर चलो वीडियो तो है ना, मेमोरी तो है। बाकी तो चलो छोड़ो, जिसके लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ कि सारी मेमोरी मेरे पास इकट्ठी रहे और आप हमारे कल्चर को थोड़ा सा देख पाओ। तो जीजा जी ने पहले एक नोट 500 का दिया, तो साली साहिबा नहीं मानी कि मुझे नहीं जमता भैया, आप मुझे फिर से कुछ दो। तो इसके बाद जीजा जी ने थोड़ी सी मतलब आपस में बातचीत की होगी, उसके बाद एक और नोट रखा, और फिर कहते ये डिसाइड हो चुका था कि ठीक है फाइनल दे दी जाए कैंची जीजा जी को। तो फिर 1000 रुपये में जो है इन्होंने कैंची दे दी। अगर मैं होती तो मैं इनको बोलती कि नहीं 2100-2500 से नीचे तो आप मत ही रखना, कैंची नहीं मिलेगी। बट चलो इतना ही होगा इनका, जितना लेन देन जिसका रहता है उतना ही दिया जाता है। मतलब अब इनके हाथ से इतना ही मिलना होगा। मैं किसी और चीज़ से मांग लूँगी जब कभी मेरी किसी और की शादी होगी बहन की। तो यहाँ पे जी दुल्हन की मम्मी जो है अपने जवाई साहब को मौली से पकड़ करके ले आए। और जीजा जी ने ना होशियारी इतनी दिखाई है ना कि जूते देखो अभी से ही गेट के बाहर से, गाड़ी से ही नहीं लेकर के आए। मेरे को लगता है जीजा जी हमारे जूते चप्पलों में ही आए हैं कि मेरे जूते चुरा ना लिए जाए। वाह क्या टैलेंट है ना, जीजू ने पहले ही नहीं जूते पहने। उसके बाद अभी इनको मंडप पे ले जाया जाएगा और हम अभी थे अंदर रूम में। हम लोग इसके बाद ना बाहर शूट के लिए चले गए थे, जहाँ पे वीडियो शूट होनी थी दुल्हन की, ब्राइडल शूट। वो भी मैंने कैप्चर किए हैं, बट वो ना मेरे दूसरे, एक तो ना पता क्या हुआ है, दो फ़ोन में शूट किया है ना, तो कुछ वीडियोस उसमें है कुछ इसमें है। अभी फ़ोन मेरे हाथ में आया, अब सही से मैंने वीडियो शूट किया है। तो अभी दुल्हन बाहर नहीं आई थी, मैंने दूल्हे की थोड़ी सी वीडियो बना ली है।
और यार यही दिक्कत रहती है जब आपका ना 2 फ़ोन हो और एडिटर ना हो। मतलब मेरे ना एडिटिंग का पंगा पड़ रहा था और कुछ नहीं हो रहा। इसमें काइन मास्टर है जिससे मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ पुराने फ़ोन में। नए फ़ोन से मैंने एक व्लॉग एडिट करके डाला, वो उस तरह से नहीं अपलोड हुआ जिस तरह से मुझे चाहिए था। तो उस नए फ़ोन से सारी वीडियो पहले इधर ले करके फिर काइन मास्टर में एडिट करके फिर आप लोगों तक पहुँचा रही हूँ। बड़ा स्ट्रगल हो रहा है, तो मैं ना बहुत परेशान सी भी हो गई हूँ कि अब कैसे क्या करूँ जब तक मुझे एक सही एडिटर नहीं। तो बाकी सब यहाँ पे अभी एंजॉय कर रहे हैं लगन, जो कि गाँव में सब लोग देखो इकट्ठा होके बैठ के, बुआएं, चाचियाँ, ताइयाँ, नानियाँ, दादियाँ सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगन जो हो रहे हैं दूल्हा दुल्हन का, जो अभी यहाँ पे लगन फेरे चलेंगे उसको देख रहे हैं शांति से बैठ करके। और अभी तो सिर्फ दूल्हा और दुल्हन के मम्मी पापा बैठे हैं। धीरे धीरे करके जो मेरा थर्ड पार्ट आएगा उसमें दुल्हन भी आ जाएगी। अब पता नहीं उसकी कितनी क्लिप्स मेरे पास है, क्योंकि इस शादी में मैं थोड़ा थक चुकी थी कि उनके दुल्हन को भी रेडी किया, फिर रात भी नहीं सोए और व्लॉग भी एडिट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद हम लोग चले गए जी सुबह का ब्रेकफास्ट करने। बारात वालों को सबको खाना दे दिया था, तो अभी मैं कहा चलो हम लोग भी खा लेते हैं। 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था जिस टाइम पे हमने ब्रेकफास्ट किया। आई होप आपने यहाँ तक का व्लॉग एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा और अभी आपको मेरे मायके वाले व्लॉग देखने को मिलेंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि मंडे को मैं जा रही हूँ अपने मायके।